साल 1883 का एक दिन नासिक जिले के भगूर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। बचपन से ही विनायक का हृदय बहादुरी और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत था। परिवार में देशभक्ति की कहानियां सुनकर उनका बचपन बीता। सन 1893 महाराष्ट्र के छोटे से गांव में कम्युनल राइट्स की खबरें आती हैं। गहराई तक छाप छोड़ता है। वे सोचते हैं कि इस अत्याचार और दमन का सामना कैसे किया जा सकता है। उनके अंदर देश प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। सन 1899 सावरकर अब किशोर हो गए हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वे भारत माता की जय और स्वतंत्रता के नारों से गांव-गांव गूंज उठाते हैं। इसी दौरान वे शिवाजी महाराज की कहानियां पढ़ते हैं। शिवाजी का साहस और रणनीति उन्हें प्रेरणा देते हैं। वे यह संकल्प लेते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ बड़ा करेंगे। सन 1904 पुणे सावरकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उनका संपर्क राष्ट्रवादी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ। उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया, अभिनव भारत। इस संगठन का उद्देश्य था ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करना। सन 1906 सावरकर लेकिन यह केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था। उन्होंने वहां इंडिया हाउस नामक एक क्रांतिकारी केंद्र बनाया। यहाँ सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इंग्लैंड में रहते हुए सावरकर ने 1857 की क्रांति पर शोध किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संगठित प्रयास को देशभक्ति का प्रतीक बताया। ब्रिटिश सरकार इस पुस्तक से इतनी डरी हुई थी कि इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1909 सावरकर पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। उन्हें भारत वापस लाया गया, लेकिन उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को इतना परेशान कर दिया कि सन 1911 में उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान और निकोबार के सेलुलर जेल में भेजा गया। सेलुलर जेल वह जगह जहां इंसान को तोड़ने के हर प्रयास किए जाते थे, लेकिन सावरकर का हृदय अडिग था। जेल की कोठरी में उन्होंने कमल और जंजीर जैसे कविताएं लिखीं। जेल की दीवारें उनकी लेखनी और विचारों की साक्षी बनी। 10 साल की कठोर सजा के बाद भी उनका साहस कम नहीं हुआ। 1921 में रिहाई के बाद भी वे समाज में नई ऊर्जा भरने लगे। उन्होंने हिंदू समाज के उत्थान, अस्पृश्यता उन्मूलन और भारत को एक संगठित राष्ट्र बनाने के लिए काम किया। सावरकर की यात्रा केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं थी, यह उन लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा बनी जो स्वतंत्रता के सपने देखते थे। उनकी लेखनी, उनके विचार और उनका त्याग आज भी देशभक्ति का प्रतीक है।